हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से ठीक ठाक? एज़ यू ऑल नो दैट के पीएफ के टेस्ट चल रहे हैं, जीडीपी, सीएडी, लॉजिस्टिक के, एएनएसडी के। अच्छा, सवाल ये है कि टेस्ट पैटर्न क्या होगा, टेस्ट सिलेबस क्या होगा, प्रिपरेशन कैसे करें कैसे पेपर हो रहा होगा, कैसे टेस्ट हो रहा होगा, किस तरह इसको ओवरकम करें जो हमें टेंशन है कि कैसे टेस्ट दिया जाए। ठीक है। अब ये वीडियो बनाना ये और समझाना ये मकसद है कि आप तक मैसेज जो है कन्वे हो जाए। और मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने टेस्ट दिया है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है किस तरह होता है, क्या होता है। आप जब एकदम से ऐसे सवाल देखते हैं तो आपको एक तरह से हेक्टिक भी कह सकते हैं होता है। ठीक है, चलें बढ़ते हैं उस तरफ। फिर जब वो क्वेश्चंस वो पार्ट्स आएंगे, सेक्शन आएगा, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। मैं किस सवाल की बोलना चाह रहा था जिस पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, क्योंकि आपने बाकी सवाल देखे होते हैं, आपने इंग्लिश पढ़ी होती है पूरा इंटर, फिज़िक्स, मैथ्स और ये चीज़ें पढ़ी होती हैं, लेकिन जब आप उसमें आते हैं तो आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले इस तरह के सवाल नहीं देखे होते। खैर, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं आपके पास पीएफ में, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास दो तरह के आप सवाल या दो तरह के आप पार्ट देख रहे होते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी मैं बिल्कुल छोटी करके, ताकि आपको टाइम भी कम हो और मैसेज जो है कन्वे हो जाए। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ठीक है। पहला पार्ट है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, किसका? इंटेलिजेंस का। दो पार्ट हैं, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है आपका टेस्ट। एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है एकेडमिक। अब इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये सवालों की मैं बात कर रहा था कि ये सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े से आप कह सकते हैं मुश्किल इस टर्म में होते हैं कि आपने पहले से नहीं देखे होते। इसकी मैंने एंड में एक एग्जांपल भी जो है इसमें ऐड की है। मैं आपको भी बताऊंगा किस तरह के होते हैं, और इंशाल्लाह अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए चाह रहे हों तो मैं इसमें इंशाल्लाह मेरा जो वो होगा, फोकस होगा, वो इंटेलिजेंस पार्ट पर होगा। क्योंकि एकेडमिक आप खुद पढ़ लेंगे, आपको बता दूंगा कैसे करना है। ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, आप इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। वो बड़ी बेसिक होती हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से बड़े बेसिक फार्मूलाज वगैरह उसमें काम हो रहा होता है इंटेलिजेंस में। वर्बल और नॉन वर्बल है, ठीक है। ये आ गया इंटेलिजेंस में। फिर आप आगे बढ़ते हैं, इसके एमसीक्यूज़ होते हैं 100। टाइम गिवन होता है आपको 40 मिनट्स का, 40 मिनट का टाइम होता है, 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। अब हमें ये बात पता है कि इंटेलिजेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, वर्बल, नॉन वर्बल। ज़ाहिर है दोनों के एमसीक्यूज़ भी होंगे। अब नॉन वर्बल के जो हैं 40 हैं, वर्बल के 60 हैं, मतलब 60% वर्बल के हैं एमसीक्यूज़ आपके पास आ रहे होंगे, और नॉन वर्बल के 40 एमसीक्यूज़ आ रहे होंगे, ठीक है। ये बात होगी, हमने इंटेलिजेंस की बात कर ली। अब किस तरह के होंगे वो आपको एंड में आप देखिएगा, उसमें मैंने जो है एग्जांपल बताई होगी। अब आते हैं एकेडमिक टेस्ट में। एकेडमिक 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, फिज़िक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। अब मैं पहले यहीं से बताता चलता हूँ कि नॉन वर्बल और वर्बल जो है आपने इसको नहीं देखा होगा, या इससे आप जो है अवेयर नहीं होंगे, लेकिन एकेडमिक में आप फिज़िक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ी होगी सेकेंड ईयर में, जो आप पढ़ के आए हैं। अभी आप पास आउट हुए होंगे जो सेकेंड ईयर के बेस पे दे रहे होंगे, ठीक है। उनको फ़िज़िक्स भी आती होगी, इंग्लिश भी उन्होंने इसमें जो है पता होगा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की, और मैथमेटिक्स भी। वो बड़े बेसिक सवाल आ रहे होते हैं, इतने मुश्किल नहीं आते। फार्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसका यूनिट पूछ लिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ सवाल होते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो समराइज़ करके बुक को पढ़ लें, देख लें, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा याद करें, देख लें इन चीज़ों को, तीनों को। मैथमेटिक्स में जो है आप देख लें, इंटीग्रेशन को देख लें, ट्रिग्नोमेट्री को देख लें, डेरिवेशंस को देख लें। इंटीग्रेशन के सवाल काफ़ी आ रहे होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले से, ठीक है। इंटीग्रेशन के सवाल आ रहे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है। इस तरह के जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इसको अगर आप देख लें तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में आपका जो है आपका प्रपोजिशन आ रहे होते हैं। प्रपोजिशन में मेरी वीडियो भी एक अपलोड है, मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रपोजिशन मैंने यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए जो वीडियो डाली थी उसमें थी। अगर आप लोग और जो हैं अगर इसका चाहेंगे तो वीडियोस आ जाएंगे, इससे इशू नहीं है, ठीक है, ताकि आपको इसका जो है आइडिया हो जाए। तो ये 3 चीज़ें पर होंगी, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह के आएंगे सवाल। इंग्लिश तो ज़ाहिर है बुक से तो नहीं आएगा, इंग्लिश का कोई चैप्टर से नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। इंग्लिश का कोई चैप्टर से नहीं आएगा, बल्कि इंग्लिश का जो आएगा
आएगा वो आएगा प्रीपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन और सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, ये चीज़ आएंगी। चैप्टर या स्टोरी से कोई सवाल नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई। ये नहीं आप बाद में कहें कि सर ने कहा था इंग्लिश का भी पढ़ लो, नहीं, इंग्लिश का आपका ग्रामेटिकल जो है क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ये बात क्लियर होगी। अब चलते हैं कि फ़िज़िक्स का टेस्ट में कितना टाइम होगा। 25 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे और MCQs होंगे 50। ये फ़िज़िक्स की बात हो गई। इंग्लिश में आपको सेम 25 मिनट्स और 50 MCQs हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स में भी यही है कि आपको 25 मिनट्स दिया जाएंगे और आपके पास 50 MCQs सामने होंगे। अब मैंने जो आपसे बात की थी कि वर्बल और नॉन वर्बल के सवाल या जो है किस तरह के होंगे, एग्जाम्पल मैंने एंड में बताई है या ऐड की है, तो वो ये रही आपके सामने। ठीक है, ये आ गए आपके पास वर्बल के इंटेलिजेंस टेस्ट। देखें ऊपर लिखा हुआ है और आपके पास ये आ गया नॉन वर्बल का। ठीक है, ये अगर आपको देखें कैसा है कि पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको 5th पर दोबारा बताना है क्या पैटर्न आएगा। ये एरो पहले इस बॉक्स में है, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये राइट पर गया, फिर ये नीचे आया। अब अगले में क्या आएगा, फिर वही लेफ्ट में आएगा, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बहुत क्लू दे रहा, हिंट दे रहा हूँ। मतलब इस तरह के क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह के पैटर्न दिए जाएंगे, आपने बताना होगा अगला क्या आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका नॉन वर्बल। वर्बल में ये है कि ये एक सीरीज़ दे दी जाएगी कि 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 11 है, 16। इसके बाद क्या आएगा, इसमें कभी ऐसा हो रहा होगा कि ऐड हो रहा होता है, कभी ऐसा होगा कि माइनस हो रहा होता है, कभी ऐसा होगा मल्टीप्लाई, कभी ऐसा डिवाइड, कभी ऐसा है कि 1 के बाद 2 वैल्यू आपस में ऐड हो रही होती है, फिर आंसर आ रहा होता है, फिर 2 वैल्यू आपस में ऐड हो रही होती है, फिर आंसर इस तरह डिवाइड हो रही होती है। ये सब सीरीज़ जो है चल रही होती है। ये थोड़ा सा वही मैं आपको कहना चाह रहा था कि इसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन इस टर्म में होगी या इस लिहाज से होगी कि आपने इस चीज़ों को देखा नहीं होगा। तो ये था पैटर्न, ये था PF के टेस्ट की जो तैयारी का एक मैं आपको स्ट्रेटजी, इस तरह आप पढ़ सकते हैं, इस तरह चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मतलब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो आएँ सब्सक्राइब कर दें आप, ताकि आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि वर्बल नॉन वर्बल वीडियो मैं अपलोड करूं तो कमेंट में मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं उसको प्रिपेयर कर लूँ आप लोगों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।